जी नमस्कार। मैं अरुण कुमार राम फिर से आ गया हूं आप लोगों के बीच। सबसे पहले दिवाली की ढेर सारी शुभकामना को लेकर के आप लोगों के बीच तमाम YouTube के ऊपर मेरे किस्सा कहानी चैनल के जरिए जो भी किस्सा कहानी को सुनते हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ साथ दिवाली की ढेर सारी शुभकामना मैं अपने तरफ से आप लोगों के लिए व्यक्त करता हूं। अनुरोध करता हूं कि अगर आप लोग ने अब तक किस्सा कहानी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आज का मेरा टॉपिक है कि हम दीप क्यों जलाते हैं। धमाकेदार कहानी है दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा, पूरा का पूरा सुनिएगा कि हम दीप क्यों जलाते हैं। दीप हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है कि उसके बिना हमारे जीवन में उजाला ही नहीं है। एक समय की बात है, ये जब सूर्य का इस ब्रह्मांड में उत्पत्ति हुआ, यानी जब सूर्य का जन्म हुआ तब वो मानव के लिए उजाला लेके आया। जब अस्त होने का समय हुआ तब उसके मन में चिंता होने लगा और वो चिंता बहुत भयंकर चिंता कि इस संसार में मानव को रास्ता दिखाएगा कौन। समय के साथ उस सूर्य का अपना अस्त होने का समय होता जा रहा था। उनको अस्त होने की चिंता परेशान किए जा रही थी। तब जाकर के एक आवाज आई कि आप चिंता मत कीजिए, आपके अस्त होने के बाद मैं जो है अपना पूरा कोशिश और अपना पूरा प्रयास करूंगी कि जब आपका उदय हो तब तक मैं उजाला बन करके जहां तक आपकी रोशनी नहीं पहुंचती है वहां तक मैं पहुंचूं। तब सूर्य ने पूछा तुम कौन हो। तब एक आवाज आती है कि मैं हूं दीपक, जिसको एक शब्द में हम आप दीप भी कहते हैं। और वो दीप जो हमारे आपके घर में एक खुशी का दीप, खुशी का दिया जो है जलता है। एक तरफ से शास्त्र के नजर से अगर देखा जाए तो कहते हैं कि प्रभु श्री राम का जब वनवास हुआ तब उनके राज्य में यानी कि अयोध्या नगरी में बिल्कुल सूना सूना सा हो गया। और सूना सूना सा हो जाने के बाद वहां के जनता ने अपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को वहां से अपने राज्य से वनवास जाने के गम में किसी ने अपने घर में, किसी ने अपने अगल बगल में दीप जो है नहीं जलाई।
यानी कि मन का जो एक उजाला होता है सबका जो है खत्म हो गया। 14 वर्ष के बाद जब प्रभु श्री राम जब सीता माता के साथ यानी कि लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद माता सीता को लेकर के जब अयोध्या आगमन होने का उनका समय हुआ तो अयोध्या में पूरा खुशी का खुशी लहर दौड़ गया। और उस खुशी के उपलक्ष्य में अयोध्या नगरी के प्रजा अपने घर की साफ सफाई में लग गया। हर गली, हर मोहल्ला, हर चौराहे को इतना साफ कर दिया कि पूरा अयोध्या नगरी बिल्कुल हंसता खिलता दिखने लगा। ये तो दिन में उन्होंने किया, यानी अयोध्या नगरी के प्रजा ने ये तो दिन में किया। और जब शाम हुई तब पूरे अयोध्या नगरी दीप से प्रज्वलित कर दिया। वहां के प्रजा ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आने की खुशी में। तो एक तरफ से कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब अयोध्या लौटे हैं तब से जो है दिवाली यानी कि जो दिए की जो ये दिवाली हम लोग मनाते हैं साल में एक बार, उस दिन से दिवाली जो है मनाना शुरू हुआ। लेकिन भाई साहब, दिवाली का दीप एक ऐसा अलौकिक चीज है कि दीप जलने के बाद हमारे घर के अंदर का अंधकार से लेकर के मन के अंधकार तक जो है दूर होता है। अगर सही मायने में सोचा जाए तो वो दीप मामूली सा दीप नहीं है। घर की अंधकार ही नहीं, हमारे मन के अंधकार को भी जो है प्रज्वलित करता है। एक कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर, एक कथा के अनुसार आप लोगों के बीच में चर्चा कर रहा हूं कि एक कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध किया तब वहां के प्रजा द्वारका नगरी को दीप जला करके प्रज्वलित किया। एक तरफ से एक परंपरा के अनुसार, शायद आप लोग नहीं सुने होंगे या नहीं जानते होंगे, मैं बताना चाहता हूं कि एक परंपरा के अनुसार सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ था तो धनवंतरी और देवी लक्ष्मी के प्रकट होने की खुशी में जो है दीप प्रज्वलित किया गया था और दीप को जला करके माता लक्ष्मी को खुश किया गया था। खैर जो भी हो, भारतीय संस्कृति में दीपक को सत्य और ज्ञान का जो है घोतक माना जाता है। इसलिए हमारे चैनल सुनने वाले समस्त साथियों से अनुरोध है, माता बहनों से अनुरोध है कि दीप खुशी का दीप होता है, हर घर में जलना चाहिए, हर शाम को जो है जलना चाहिए, क्योंकि दीप जलने से ही, आरती करने से ही माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और कभी भी
मन में किसी भी तरह का जो है द्वेष भावना को लेकर के दीप प्रज्वलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप दीप जला रहे होते हैं तो भगवान का फोकस हर भक्तों के ऊपर होता है कि हमें क्या इन भक्तों का साथ देना चाहिए या नहीं, क्या उनके मन में मेरे लिए निवास है, मेरे लिए स्थान है, क्या वो पूजा भी करते समय मेरा नाम सही तरीके से लेता है या नहीं। तो जरूर आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिएगा। पूजा करते समय दीप जलाना नहीं भूलिएगा, अगरबत्ती जलाना नहीं भूलिएगा। दीप का उजाला जो होता है, जब हम घी का दिया करते हैं तो घी जब जलता है उस दिया के माध्यम से, तो हमारे घर का जितना भी नकारात्मक ये हवा होता है, गुण होता है, वो सब जो है बाहर भागता है। और सकारात्मक चीज जो है, जो हमारे जीवन को धन धान से परिपूर्ण करने का जो क्या कहते सकारात्मक ऊर्जा होता है, वो दीप की रोशनी जो है लेकर के आता है। इसीलिए सच्चे मन से, सच्चे हृदय से दीप जलाना चाहिए। और बच्चों के लिए ये दिवाली का दीप जलना एक ऐसा एक उत्साहित माहौल होता है, इतना उत्साह लेकर के आता है ये दिवाली दीप जलाना, जिसका किसी भी तरह से व्याख्या करना मुश्किल है, जिसका किसी भी तरह का उदाहरण देना कठिन है। क्योंकि दिवाली हर घर की दिवाली है, इसमें किसी भी तरह का मजहब नहीं है। क्योंकि दीप जो होता है, चाहे आप मिट्टी का दिया जो है जलाइए, चाहे एक मोमबत्ती के रूप में, वह हर घर को रोशनी जो है प्रदान करती है। आशा करता हूं कि हंसी खुशी दिवाली का त्योहार हम सब मिलकर के एक साथ मनाएं और सब में अपनी खुशियां बांटें। कोशिश ये होना चाहिए कि हमसे कोई नाराज ना हो। कोशिश ये रहना चाहिए कि जिसे हम हैप्पी दिवाली कहते हैं, चाहे दोस्त हो, परिवार हो, सगा संबंधी कोई भी हो, तो ये सिर्फ इस आवाज में ही नहीं होना चाहिए, वो दिल से होना चाहिए कि किसी भी तरह का क्लेश हमारे पास नहीं है, जिसे हम हैप्पी दिवाली कहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर हम एक नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये किस्सा कहानी चैनल, जिस पर मैं अपने मन की बात, मैं अपना अनुभव जो आप लोगों के बीच में शेयर करता हूं, वो अच्छा लगता होगा। तो कृपया अनुरोध करते हैं कि आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और बेल बटन दबा करके ऑल करना ना भूलें। साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर से अगले किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।